पिछले दिनों चंदौली जनपद अंतर्गत अलीनगर थाना के सिकटिया गांव में एक बालक जिसकी उम्र लगभग 22 या 25 साल की होगी, उसकी निर्मम हत्या कर दी जा रही है। लोगों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है उस पीड़ित परिवार के ऊपर कैसा पहाड़ का बादल गिर गया है। हर पार्टी के लोग संवेदना के बहाने उसके घर पहुंच रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। खैर, ऐसे समय में कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार उनको संवेदना व्यक्त किया जाए ताकि उनके टूटे हुए दिल पर मरहम लगे, ऐसा कोई बात भी नहीं है कि कुछ ऐसा बोल दिया जाए जिससे उसको राहत मिलेगी, क्योंकि किसी का बच्चा जान से गया हुआ है, हमेशा के लिए गया हुआ है। लेकिन चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। ऐसे में मैं एक ऐसे चंदौली जनपद के तेज तर्रार ईमानदार नेता का वीडियो आपको दिखा रहा हूं, उनसे बातें मैं कर रहा हूं, आप उनको सुनिएगा। ये विशेष करके ध्यान आप दीजिएगा कि वो न तो किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और न तो किसी पार्टी की समीक्षा कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक कहना है कि चाहे जो हो हत्यारा, उसको हत्या का सजा मिलना चाहिए, वो खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार की कोर कसर हो, चाहे पैसे की जरूरत हो, धन बल किसी चीज की जरूरत हो, वो उसके साथ है। इवन अगर वकील की जरूरत है, पैसे के अभाव में वकील नहीं मिल रहा है, चाहे वो सेशन कोर्ट में रखने की जरूरत हो, चाहे हाई कोर्ट में रखने की जरूरत हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, माननीय न्यायालय के अनुसार उस दंडनीय अपराध करने वाले को दंड मिलना चाहिए। ऐसा नेता होना चाहिए। मैं उनको बता दूं, वो ऐसे नेता भी हैं, पिछले करीब 15 साल से राजनीतिक गलियारे में हैं, राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं। वो किसी भी धारा को मोड़ने में सक्षम है। 15 साल से हर धारा को एक दिशा से दूसरे दिशा में मोड़ने की उनके अंदर काबिलियत है। आइए मैं उनसे बात कराता हूं, उनका क्या कहना है। शनिवार को यहाँ पे और आप परिजनों से मिलने आए हैं, क्या कुछ बात हुई परिजनों से और क्या जी, आप पिताजी हैं, आपसे बात हुई। आपने जो घटना बताया बहुत निंदनीय घटना है। ऐसे लोग को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। एक गरीब परिवार का बच्चा था, उसे इस तरह से बुला के सुने और इतनी दर्दनाक हत्या, मार के कुचल के पत्थर से मार के हत्या की गई है कि ऐसे लोग को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अभी आप कुछ लखनऊ की भी बात कर रहे थे, किसी से बात हुई? मुझे रात में फ़ोन आया वहाँ से और मुझे बताया गया कि आप परिजन जाके मिलिए और उनके परिवार अगर पुलिस कार्रवाई से अगर संतुष्ट नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक प्रार्थना पत्र लिख कर दें, निश्चय ही आप जितना जल्द से जल्द होगा 12 घंटे के अंदर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। चाचा जी, आप कितने संतुष्ट हैं इन सारी कार्रवाइयों से? हम बहुत संतुष्ट नहीं हो भैया, हम तो सेंसलेस आदमी हो गए, हम तो बच्चा हमारा मर चुका है। आपसे समय तो बात करना भी थोड़ा सेंसिटिव है। हम बहुत अपने हौसला को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, क्योंकि जिसका बड़ा बेटा खो गया, जो कंधा देना था उसको कंधा हम दिए हैं। अभी सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश नहीं है। सब लोगों की गिरफ्तारी होना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय प्रक्रिया के हिसाब से जो न्याय होता है, जो कार्रवाई होनी चाहिए, उससे हम बहुत संतुष्ट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका कार्रवाई हो, उनके ऊपर तत्काल एक्शन हो। हम यही चाहते हैं, हमको न्याय मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि मेरी दर्द को समझे। मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, समाज में रहना उठना बैठना चाहता हूँ। मेरे बच्चे का घटनाओं से, पिछली घटनाओं से कोई लेना देना नहीं था, मगर मेरे बच्चे को बुला करके मारा गया है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। आपके समक्ष घटना घटी, आपने देखा? जी, हम उस समय जब मालूम हुआ तो हम गए थे वहाँ पर। जब उस लाठी डंडा लेकर के हमारे बच्चे को वहाँ पहुँच चुका था, मगर ये जानकारी हमको नहीं थी। जब हमको लाठी डंडा लेकर के दौड़ाए लोग तो हम तो भाग के आए। जब मैं घर पहुँचा तब मालूम हुआ कि मेरा बेटा विशाल वहाँ पर है, मगर हम बाद में हम लोगों को सूचना है कि एक बच्चे को। और वीडियो के माध्यम से मेरी बहन है, उनकी भी बात मैंने सुना। जो न्याय की लड़ाई है
जो वकालत की लड़ाई, अदालत की लड़ाई है, अगर आप वो लड़ाई लड़ने में असमर्थ हैं तो इस समाज की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ने में चाहे जो इस स्तर तक हम लोग जाना पड़ेगा। हम लोग लड़ाई, आपकी लड़ाई, आपके हम लोग भाई समान करिए, बेटा समान कर लीजिए, आपकी जो लड़ाई रहेगी हम लोग आपके साथ रहेंगे और लड़ाई लड़ने का हम लोग मतलब आप एक प्रयास जनप्रतिनिधि के पूरा- तौर पे कहना चाह रहे हैं कि जो भी सहयोग होगा, चाहे पूरा वकालत जो भी से, सहयोग होगा, लॉ- न्यायालय लॉ स्तर पे का जो भी होगी, मदद होगा आप करेंगे। हमें। अगर अलग से एक हाई कोर्ट में वकील रखना पड़ेगा, अलग से चंदौली कोर्ट में वकील रखना पड़ेगा, तो वकील रख के चाहे जो भी खर्च लगे, हम दोषी के ऊपर जो दोषी है, जो इतना जघन्य अपराध किए हैं, उनको वो समाज में छुट्टा घूमे ना, समाज में खुल घूमे ना, जो भी उचित कार्रवाई रहेगी माननीय न्यायालय द्वारा करवाने का प्रयास किया जाएगा।